ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू उसके इक्विवेलेंट, जितना मास है प्रोपोर्शनल, ये फैराडे का सेकंड है ना, केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर, केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो एम क्या है हमारा, एम इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज ऑक्यूपाइड, और ये हटाएंगे तो z इंटू क्यू, तो z इंटू क्यू। आगे कभी करंट के फॉर्म में पूछे तो q इंटू आई इंटू टाइम, तो यहाँ पे m इक्वल टू जेड आई टी, तो दोनों ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो अभी देखो m इक्वल टू जेड क्यू, इसका मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब बैटरी चार्जर एक्ट लाइक, देखो बैटरी चार्जर एक्ट लाइक कैसा हो सकता है, कन्वर्टर, रेक्टिफायर प्लस साइक्लो कन्वर्टर चॉपर। अब आप देखो चार्जर में क्या होता है, आपके घर में एसी, आप अपना मोबाइल चार्जर यूज करते हैं, तो आपका जो सप्लाई है वो सिंगल फेज 230 है, तो वो सिंगल फेज 230 हाई वोल्ट है, आपके चार्जर का ऊपर रेटिंग देखोगे तो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट इस तरीका रहता है। तो आप देखोगे कि आपका जो हायर वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो दो चीजें वहां पे यूज हो रही है, एक तो आपका ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यूज हो रहा है, और साथ में आपका क्या हो रहा है, जो चार्जर है वो डीसी नेचर का है, और आपके घर में सप्लाई कौन सी, एसी, तो एसी से डीसी भी कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रेक्टिफायर भी हो रहा है वहां पे, तो उसके अंदर यूज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डाउन कर रहा है, बट जो चार्जर है वो एक्ट लाइक रेक्टिफायर यूज हो रहा है, क्योंकि आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन है बैटरी चार्जर एक्ट लाइक का, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेक्टिफायर, क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है अंदर की साइड में।